हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स के बारे में। शेयर मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आए। साथियों, आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं, चाहे आप एफ&ओ करते हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इसके साथ में ये भी जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की क्या लिमिट है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, या फिर आप बॉन्ड्स खरीदते हैं या डिबेंचर खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में भी पूरा डिटेल में जानेंगे कि क्या लिमिट है अगर हम शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सभी बातें हम आज के वीडियो में जानेंगे, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या लिमिट है हमारे पास शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की। शेयर मार्केट के साथ साथ हम यहाँ जानेंगे पॉइंट के साथ म्यूचुअल फंड की भी, बॉन्ड्स और डिबेंचर की भी, और बायबैक का भी। तो ये सभी पॉइंट भी साथ में समझेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट कवर होते हैं SFT ट्रांजैक्शन में, यानी जिनको हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहते हैं या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 285BA इनकम टैक्स लॉ कहता है कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, आप चाहे स्टॉक मार्केट में जाकर परचेस कर रहे हैं, या आप स्टॉक एक्सचेंज में खरीद रहे हैं, या एफ&ओ के लिए खरीद रहे हैं, या फिर इंट्राडे के लिए खरीद रहे हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी भी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं और उन सब की वैल्यू 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की है एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि एक साल में। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इस टाइम के बीच में अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू, चाहे किसी भी सेगमेंट में, एफ&ओ या इंट्राडे में, तो ये 10 लाख रुपए की लिमिट है जो रखी गई है इनकम टैक्स के लॉ में। तो इससे ज्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है आपको। तो दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के लॉ में ये जो 10 लाख की लिमिट रखी गई है, तो इसका मतलब है कि अगर आप 10 लाख रुपए के बराबर का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स लॉ आपको नोटिस देकर पूछ सकता है कि आपके पास पैसा कहां से आया लगाने के लिए। तो ऑब्वियसली आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि आपने ITR फाइल भी कर रखी है या नहीं। मान लीजिए आपने ITR फाइल कर रखी है 1 लाख या 2 लाख की, और आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो दोस्तों, इनकम टैक्स का बेसिकली ये क्राइटेरिया है, यानी कि आपने जो ट्रांजैक्शन करी है उसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। और जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पैन कार्ड के बेसिस पे आपने जो डीमेट अकाउंट खोला है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी ऑटोमेटिकली। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि पैन कार्ड के बेसिस पर अब नया कॉन्सेप्ट आ गया है कि AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और TIS यानी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी, जिसको AIS और TIS कहते हैं, जिसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पेन के बेसिस पर सारी इंफॉर्मेशन होती है। यानी आपके पेन के बेसिस पर आपने कितने ट्रांजैक्शन कर रखी है, कितने आपने FD कर रखी है, कितने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रखे हैं, कितनी प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, तो इतने सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके पैन कार्ड के बेसिस पर होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो क्राइटेरिया रखा गया है कि आप जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे हैं अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इंट्राडे करना चाहते हैं, एफ&ओ करना चाहते हैं, या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो लिमिट रखी गई है, तो ये बेसिकली आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 285BA के अनुसार। यानी इस लिमिट से आप ज्यादा करते हैं तो उस केस में आपने जो ट्रांजैक्शन करी है किसी भी डीमेट अकाउंट के थ्रू, तो जो डीमेट अकाउंट की ब्रोकर एजेंसी है तो वो आपके ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर देगा इनकम टैक्स लॉ के अंदर। तो दोस्तों, ये एक लॉ है, और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ट्रांजैक्शन और आपके रिकॉर्ड को ट्रैक करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप 10 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप चाहे कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको बस केवल उसका ITR दिखाना पड़ेगा।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी लिमिट भी यहाँ रखी गई है 10 लाख रुपए की। आप एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में म्यूचुअल फंड्स में यूनिट परचेस करते हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज्यादा की है, तो उस केस में भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपके इन्वेस्टमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट करती है कि इस व्यक्ति ने अपने पैन कार्ड पर 10 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करी है म्यूचुअल फंड्स में। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकम टैक्स लॉ फिर आइडेंटिफाई करता है आपकी ITR, अगर आपने फाइल करी है तो कितने की करी है, तो उसके बेसिस पर उसका सोर्स ऑफ इनकम और फंड जानने की कोशिश करता है कि आपने जो म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में पैसा लगाया है आपके पास वो पैसा आया कहां से। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर ये रूल्स हैं। इसी प्रकार शेयर के बायबैक की बात करें तो इसमें भी लिमिट 10 लाख या उससे ज्यादा की रखी गई है। और बात करें बॉन्ड एंड डिबेंचर्स की, तो अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड और डिबेंचर परचेस करते हैं, वो भी 10 लाख रुपए से ज्यादा के कर रहे हैं, तो उस केस में भी जो कंपनी इशू कर रही है बॉन्ड और डिबेंचर को, तो वो रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपने हमसे बॉन्ड और डिबेंचर लिए हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा के एक फाइनेंशियल ईयर में। तो फिर उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करेगा आपकी डिटेल्स और ITR को। दोस्तों, मैंने आपको चारों कैटेगरी के बारे में बता दिया कि अगर आप स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, या बायबैक कर रहे हैं, या बॉन्ड डिबेंचर ले रहे हैं, तो उस केस में आपकी इन चारों केसेस के अंदर 10 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। तो दोस्तों, ये तो लिमिट थी शेयर मार्केट के अंदर की। इसी तरह की और भी लिमिट्स हैं कैश विड्रॉल करने पे, डिपॉजिट करने पे, FD कराने पे, क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स करने पर, जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जो एक्सपेंस किए हैं इनको अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं इनकी सोर्स ऑफ इनकम को कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा और फिर जो प्रोसेस होगी वो काफी लेंदी हो सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन भी अप्लीकेबल किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पर या ट्रेडिंग करने पर कोई भी रोक नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट ट्रैक की जा सकती है और रिपोर्ट भी की जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और आपको उसी के अनुसार इनकम टैक्स फाइल जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज के इस वीडियो में शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट पर लगने वाले टैक्स के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और जानकारी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट कर सकते हैं आप अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।